हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35 ए जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आए जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। अगर हम बात करें तो ये फाइटर जेट्स इंडिया को वाकई चाहिए थे और इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा या पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। जस्ट 24 आवर्स बिफोर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट इंडिया विल गेट F-30, उनको पता था रशियंस को कि यार ये कुछ करेगा ऐसा कि हम F-35 भारत को देंगे। तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको लेके। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं कि आज की तारीख में भी अगर भारत को ब्रह्मोस किसी और देश को बेचना पड़े तो पहले आपको रूस से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज डेकेड्स ओल्ड। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। चाइना हैज बिकम सो एग्रेसिव। यू नीड अ मच लार्जर एयरफोर्स। मैं तो कह रहा हूं कि 55-60 से कम आपको स्क्वाड्रन चाहिए ही नहीं। तब तक आपके काफी स्क्वाड्रन, आप सोच रहे होंगे साहब आप 10 स्क्वाड्रन की तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हलवा है। हलवा ही है वो, राइट? विद चाइना एटलीस्ट यू हैव गॉट द लेवरेज ऑफ ट्रेड। दे आर सेंसिबल पीपल। पाकिस्तान तो वो गरीब फटेयाल जिहादी। दोस्तों, रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट एक रशियन कंपनी है जो बनाती है Su-57E 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये तो बात आपको सबको पता है। लेकिन एक बात जो 2 दिन पहले आई थी, जस्ट 24 आवर्स बिफोर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट इंडिया विल गेट F-30, उनको पता था रशियंस को कि यार ये कुछ करेगा ऐसा। उनको पता था कि ही विल मेक सम ऑफर। अच्छा, रशिया अपनी इक्विपमेंट भारत को आज से नहीं 70 सालों से भेजता आ रहा है और बेचता आ रहा है, और 65% ऑफ ऑल आवर मिलिट्री हार्डवेयर इज रशियन इन ओरिजिन। यह बात सच है। अच्छा दोस्तों, यहां पे अमेरिका का यह कहना कि हम F-35 भारत को देंगे, तो कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है इंडिया में इसको लेके। कुछ लोग कह रहे हैं वेरी गुड यार, बहुत ही शानदार चीज है, क्या बात है यार, अमेरिका ने क्या स्टेप लिया है और इंडिया की डिप्लोमेसी का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप ने इंडिया को F-35 फाइटर जेट को देने का किया ऐलान, तो भड़का पाक चीन गुस्से से हुआ लाल। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिसमें शामिल कई एयरफोर्स के वेटरन्स हैं जो कहते हैं यार ये 2 मुई तलवार है, दिस इज अ ट्विन एज स्वॉर्ड। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, आई विल रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन। और एक बात आप लोग भी ध्यान रखना दोस्तों, कि जब भी कोई हथियार खरीदते हैं हम लोग जनरली टेक्निकल टर्म्स में सोचने की हम लोगों की आदत है कि यार अच्छा इसमें कैसा फायर पावर है, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज क्या हैं। लेकिन कई बार जब आप मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं या किसी और देश से लेते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं उस देश के साथ अपने संबंध और बेहतर करने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हर समय जो मिलिट्री की इक्विपमेंट आप या हथियार आप बाहर से खरीदते हैं, इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट दिस इज द बेस्ट वेपन। ये सच है, ये ऐसे ही होता है। अब लोग बोलेंगे साहब ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यही सच है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-35 जो है वो Su-57 से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी विल से दैट द Su-57 इज अ बेटर एयरक्राफ्ट देन द F-35। नोबडी विल से इट। F-35 आउट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे लेवल पे जिस प्राइस पर रशिया आपको Su-57E देगा, बनस्पत के उस प्राइस पे जिस पे ट्रंप आपको F-35 बेचेगा, उसमें बहुत फर्क है। Su-57 विल बी अ चीपर एयरक्राफ्ट, राइट? तीसरी चीज है कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है, या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो,
पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है, नो। अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया, GF-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये देखेंगी तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर अच्छा। आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं, अच्छा। और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं आप उनसे। क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों का कंपैरिजन नहीं करें, आइडिया, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे डिफेंस के मुतालिक कोई में। आइडिया नहीं, नहीं बिल्कुल है। आइडिया नहीं है। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रही डेफिनेटली है? पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे, कोई 2-3 लॉजिक्स दे दे मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे हैं। है? 3 बता दे। 3 तो चले 2 बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं लेकिन आगे नहीं है सर। जी हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज सुपीरियर है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं हाँ। आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी अच्छा। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि मैंने अगर भी वो देखी। पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिल जाएं और बकौल उनके अगर वो फौजी मिल जाएं तो हम पूरी अमेरिकन वेपन्स हो तो हम पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता, हमारी फ़ौज बहुत सुपीरियर है। अगर पाकिस्तान को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो इस वक्त हमारी फ़ौज है बहुत बिल्कुल skilled है। डेफिनेटली। और हर कंट्री के जो आवाम होती है उसको अपनी फौज सबसे बेहतर लगती है और सबसे बहादुर लगती है, और इसको हम जी नेशनलिज्म भी कहते हैं, और ये होना भी चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली। इक्विपमेंट आप या हथियार आप बाहर से खरीदते हैं, इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट दिस इज द बेस्ट वेपन। ये सच है, ये ऐसे ही होता है। अब लोग बोलेंगे साहब ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यही सच है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-35 जो है वो Su-57 से बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Nobody will say that the Su-57 is a better aircraft than the F-35. Nobody will say it. F-35 आउट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे लेवल पे जिस प्राइस पर रशिया आपको Su-57E देगा, बनस्पत के उस प्राइस पे जिस पे ट्रंप आपको F-35 बेचेगा, उसमें बहुत फर्क है। Su-57 विल बी ए चीपर एयरक्राफ्ट, राइट। तीसरी चीज है कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है, या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें Su-57 मैच करता है। F-35 को मैच करवाने के लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैच वो भी कर जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा खून पसीना बहाना। तो अब भारत के पास
दो तीन चीजें सामने आती हैं कि क्या आप F-35 लेंगे एक बार ट्रंप आपको ऑफर कर रहा है तो। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। इट इज एन एक्सेलेंट फाइटर, हां मुश्किल होगी लेकिन फिर भी हमें लेना चाहिए और हमें Su-57 भी लेने चाहिए।